आज हम बात करेंगे 5 महत्वपूर्ण एडवांस आसन के बारे में। मैं योगी जी विमलेश सभी को नमन करता हूँ। योग हमारे जीवन में बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इससे जो है हमारे जीवन के लिए बहुत ही लाभकारी है। योग हमारे जीवन के लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि योग हमें मन से स्वस्थ रखता है, शरीर से स्वस्थ रखता है, यानी मेंटली फिजिकली हर प्रकार से स्वास्थ्य अच्छा रहता है। जीवन के लिए योग अत्यंत आवश्यक है। इसलिए हम आज कुछ एडवांस योग आसन के बारे में सीखेंगे, और जो बड़े बुजुर्ग और बच्चों के लिए बहुत ही लाभकारी है। बड़े बुजुर्गों सभी के लिए लाभकारी है। बच्चे भी कर सकते हैं, जो 8 से 10 साल के हैं, कहने का मतलब जो है 8 साल से ऊपर हैं बच्चे, वो कर सकते हैं। चलो शुरू करते हैं। योग से मन चित्त सब स्वस्थ रहता है। पहले हम करते हैं पश्चिमोत्तान आसन। इसमें जो है पश्चिमोत्तान आसन करते हैं, इस तरीके से आगे झुकते, सांस निकालते हुए सांस बिल्कुल निकाल देंगे, बिल्कुल ये कोहनी जो है इसे जमीन में टिका देंगे, और ये छाती जो है यहाँ लगा देंगे। जितना हो सके उतना करना, जितनी देर हो सके, आधा से 1 मिनट कर लेते हैं। पूरा डाइजेशन सिस्टम इससे सही हो जाता है। सर्वांगीण विकास होता है योग से। पूरे शरीर का सर्वांगीण विकास होता है योग से। ये इसी बार 3 से 5 बार कर लेते हैं। फिर श्वास निकालते हुए जितनी देर हो सके उतनी देर रुकते हैं। आराम आराम से बिल्कुल उठते हैं। फिर करते हैं सांस निकालते हुए जितनी देर हो सके आराम से। पश्चिमोत्तान आसन। इससे ये शरीर जो, ये पेट जो है बिल्कुल खिंच जाता है, यहाँ खिंचाव आ जाता है, इससे बिल्कुल सही हो जाता है सिस्टम। जितना हो सके उतना करो, कोई वो नहीं है कि ज़्यादा ही करो। आराम आराम से योग किया जाता है, जितना हो सके। अब अपने सिंपल आसन में आ जाते हैं, सुख आसन में आ जाते हैं, पद्म आसन में, जो भी आसन आप लगाते हैं। फिर जो है अब हम करते हैं सर्वांग आसन। दोनों पैर फैला लेते हैं, उसके बाद आराम से लेट जाते हैं। इस पर दोनों पैर से आराम से उठाते हैं, इस तरीके से धीरे धीरे। फिर जो है इस तरीके से जो है ये है पेट, हाथ पैर पीछे लगाते लेते हैं, इस तरीके से बिल्कुल सीधा कर देते हैं। ना बिल्कुल आगे झुको ना पीछे, आराम पेट बिल्कुल सीधा। अब जो है आराम से इस तरीके हल आसन। एक से आधा मिनट करते हैं। आराम से जिस तरीके से गए थे ऊपर, उसी तरीके से नीचे आ जाते हैं। ये हो गया हलासन। अब उठते हैं करवट लेकर उठते हैं, बाएं करवट उठ जाते हैं। अब इसके बाद में हम बात करेंगे
ये जो है आसन जो है, इससे जो है पूरा सिस्टम जो होता है सही हो जाता है। नीचे जहाँ जहाँ कहने मतलब रक्त का संचार, जैसे ब्लड प्रेशर जिनका समस्या रहती है उनके लिए ये बहुत ही अच्छा आसन होता है। हलासन, शीर्षासन और ये सर्वांगासन बहुत ही अच्छे होते हैं। इसलिए आप लोग इनको करिए और जीवन में लाभ उठाइए। योग जरूर कीजिए। योग जो है पर डे 1 घंटे जो किया करो। योग बहुत ही लाभकारी होता है। धीरे धीरे अपने आप ही सारे रोग भागने लगेंगे। एक दवा खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। ये हजारों साल का अनुभव है और मेरा अपना खुद अनुभव है। हमने बहुत लोगों पे इस चीज़ का प्रयोग किया है। चलो ठीक है। अब जो है चक्रासन, इससे थोड़ा ये दिक्कत हो सकती है करने में। बच्चों के लिए बहुत अच्छा है ये। बुजुर्गों को दिक्कत थोड़ी हो सकता है, वैसे लोग 100-100 साल के करते रहते हैं। देखो इसमें ये जो है हाथ इस तरीके कंधे के पास में, ठीक है। ये कंधे के पास में हाथ आएंगे और ये जो है इस तरीके से जितना उठ सकते हो उठ जाओ, जितना उठ सकते हो। एक से 2 मिनट तक इसे कर लो। 1 से 2 मिनट तक इसे कर लो। इससे क्या होता है, ये पूरा जो है शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी आती है। फ्लेक्सिबिलिटी के लिए ये आसन आवश्यक है। बच्चों को जरूर कराया करो, बच्चों के लिए विशेष लाभकारी है। 8 साल से ऊपर बच्चे जो हैं कर सकते हैं। फिर करते हैं 3 से 3 बार कर लेते हैं। 3 बार कर जाते। पैरों के बीच में थोड़ा गैप होना चाहिए, ठीक है। पैरों के बीच में थोड़ा गैप, और कंधे पास में हाथ। देखो जितना उठ सकते हो उतना उठ जाओ। फिर आराम से शवासन में फिर एक बार करते हैं। इस तरीके के हाथ जो है पीछे बिल्कुल लाते हैं, थोड़ा पैरों के बीच में थोड़ा गैप, कंधे के पास हाथ। फिर शवासन में, और फिर बाएं करवट लेकर उठते हैं। बहुत ही लाभकारी। अब मेवरासन करते हैं। ये भी बहुत ही लाभकारी है। अद्भुत लाभ होता है इन आसनों से। पूरे शरीर का, कहने का मतलब यहाँ पर गति होगी वहाँ शक्ति होगी। इसलिए योग अपने जीवन में उतारो और इससे लाभ लो। अब मेवरासन करते हैं। देखो इस तरीके से करते हैं। सर्वांगीण विकास होता है इन आसनों से। देखो इस तरीके से करते हैं। ये यहाँ बीच में थोड़ा एक कहने का मतलब एक बीच बोल, और यहाँ पेट में ऐसे लगा दिया इसको। अब इस जब पीछे से इस तरीके से उठा दिया, इस तरीके से पीछे से भी उठे इससे। और फिर इसके बाद में ऐसे पद्मासन भी लगा सकते हैं। ये पद्मासन जो है इसे भी लगा सकते हैं।
अद्भुत लाभकारी, अद्भुत लाभकारी। देखो योग जो है 1 घंटे पर डे करो। 1 घंटे अगर पर डे योग कर रहे हो तो कोई भी रोग नहीं रहेगा शरीर में। सारे रोग स्वतः ही धीरे धीरे, अगर हैं भी तो धीरे धीरे सभी समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि ये हमारे ऋषि मुनियों की देन है जो हमें इतनी अद्भुत विद्या दे गए। इसे हमें उपयोग करना चाहिए, अपने जीवन में उतारना चाहिए। और इससे कोई ये फर्क नहीं कि यही व्यक्ति विशेष के लिए यही लोग कर सकते हैं, वो लोग नहीं कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। योग जो है स्त्री पुरुष या कोई भी धर्म का सभी लोग कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारे ऋषियों की देन है, किसी की प्राइवेट देन नहीं है ये। ठीक है, तो आप योग कीजिए और जीवन में लाभ उठाइए, अद्भुत लाभ होते हैं इससे। और जो आप कमेंट भी कर सकते हैं हमसे, जो भी आपको परेशानी हो योग करने में, योगासन में, वो हमसे जो है पूछ सकते हो, हम आपको बताएंगे। और धीरे धीरे हम सारे आसन आपको बताएंगे, सारे योग के गूढ़ रहस्य से आपको अवगत कराएंगे, जो अभी तक किसी ने नहीं कराया आपको है, और लोगों ने बताया ही नहीं योग को। ऐसे बता रहे हैं क्या है इसमें क्या नहीं है, पूरी जानकारी मिलेगी आपको। धीरे धीरे जो है अपने जीवन में इसी तरीके से सफल होते रहिए, योग करते रहिए, मस्त रहिए। यही हमारा लक्ष्य है, सभी को स्वस्थ करना, ताकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन होता है। और एक बात और दोस्तों, यदि शरीर स्वस्थ होगा तभी आप सांसारिक सुख भी ले सकते हो। शरीर जब भी स्वस्थ होगा जब आप कुछ, कहने का मतलब फिजिकली काम करेंगे, ठीक है, या एक तरीके की योग करते हैं, इससे फिजिकली ही नहीं सही रहते हैं, इनसे पूर्ण शरीर पूर्णतः सर्वांगीण विकास होता है, सब तरीके का विकास होता है। इसलिए जो है योग समस्त बीमारियों का इलाज है। योग कीजिए, स्वस्थ रहिए और जीवन में सफल होइए। और जो आपके तरह तरह के विचार आते हैं उससे भी इसमें लाभ मिलता है, विचारों पे कंट्रोल होता है। योग तो हमें अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि देखते हो आप, जो हमारे पूर्वज लोग पहले कितने कितने दीर्घायु को प्राप्त होते थे, वो एक योग के ही दम पर इतने दीर्घायु को प्राप्त होते थे। इसलिए आप भी उतारें और आप भी एक दीर्घायु जीवन जिए, स्वस्थ रहें, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। और जब स्वस्थ मस्तिष्क होगा तो स्वस्थ समाज होगा, समाज तभी हमारा भारत सफल होगा। इसलिए आप लोग जो है योग को जो है अवश्य किया करें, ज़्यादा नहीं 1 घंटे ही कर लिया करें। और 1 घंटे भी ना टाइम हो तो कुछ ज़रूर किया करें, थोड़ा बहुत। ये नहीं कि किसी दिन नहीं किया। इसे अपने जीवन का आधार मानिए और इसे अपने जीवन में अवश्य उतारिए। योग जो है जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक है। भाई यदि बीमार होते हो तो कितनी सारी दवा खा डालते हो, और फिर समय दवा खाते हो, पैसा और समय दोनों चीज़ें बर्बाद होती हैं ना। इसलिए योग कीजिए, पैसा भी बचेगा आपका और समय भी बचेगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। मैं योगी जी विमलेश नमन करता हूँ सभी को। और आप जो है अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ऑल पे क्लिक कर देना ताकि सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे आपको।